अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में एक ऐसी चार हस्तियों को ऐसी हस्तियों को भेजा है जो इस दुनिया में इमाम बनकर चांद सूरज की तरह चमक रहे हैं। उन्हीं में से इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह हैं। वो चार इमाम कौन हैं? पहले हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह, और दूसरे इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैह, और तीसरे इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह तआला अलैह, और चौथे इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह तआला अलैह हैं। एक मर्तबा का वाक़या है कि एक काफिला जा रहा था कहीं, तो उसमें एक अजीम बुजुर्ग अल्लाह के वली मौजूद थे। एक जगह काफिले का क़याम हुआ, तो वो बुजुर्ग रहमतुल्लाह तआला अलैह ने पूरे मजमे में ये ऐलान कर दिया कि जो पूछना चाहते हो मुझसे पूछो, इंशाअल्लाह मैं उसका जवाब दूंगा। तो लोग उनसे सवाल करते रहे और अपना जवाब हासिल करते रहे। उस काफिले में एक छोटा सा बच्चा भी मौजूद था। उसने किसी भाई से कहा कि उन बुजुर्ग से एक सवाल कीजिए, देखे कि उनको जवाब मिलता, हमें उसका जवाब मिलता है या नहीं। तो उन्होंने सवाल ये किया उस बच्चे ने कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अपने काफिलों के साथ जा रहे थे कहीं, और 3 मील की दूरी से उस चींटी की आवाज को सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने काफिलों वालों को चौकन्ना कर दिया था। उस बच्चे ने ये सवाल किया, ये बताइए कि जिस चींटी की आवाज सुलेमान अलैहिस्सलाम ने समाअत फरमाई थी, वो चींटी नर थी या मादा? तो वो बुजुर्ग ये सवाल सुनकर बड़े हैरत ज़दा हुए कि ये किसने सवाल कर दिया है। तो लोगों ने बताया कि इस बच्चे ने सवाल किया है। तो उन बुजुर्ग ने कहा कि इसका जवाब मुझे मालूम नहीं है, तुम ही इसका जवाब बता दो। तो उस बच्चे ने कहा कि हजरत वो चींटी जो थी वो मादा थी। तो वो उन बुजुर्ग ने कहा कि इसकी दलील क्या है? तो उस बच्चे ने कहा कि कुरान में जो लफ्ज आया है वो नमलतुन का है, जो कि मुअन्नस का सीगा है, और मुअन्नस का सीगा इस्तेमाल किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि वो चींटी नर नहीं मादा थी। और वो छोटा नौनिहाल बच्चा कौन था? उसे उनको
दुनिया इमाम आज़म अबू हनीफा के नाम से जानती और पहचानती है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह का अखलाक व किरदार क्या था, इसके हवाले से कुछ सुन लें। एक मर्तबा इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह किसी रास्ते से गुजर रहे थे और उसी रास्ते से एक शख्स आ रहा था और उस शख्स ने इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह को देखा तो उसने दूसरी गली पकड़ ली। तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह की उस शख्स पर नजर पड़ी तो उन्होंने उस शख्स से मामला पूछा कि आखिर तुम मुझसे छुपे क्यों, मुझसे भागे क्यों? मैं जिस रास्ते से आ रहा था तुम आ सकते थे। तो उस शख्स ने कहा कि हुजूर, मैंने आपसे कर्जा लिया है, मैं आपका मकरूज हूँ, इसलिए मैं भागा कि कहीं आप पैसे का मुतालबा न कर दें। तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा कि तू बस इस वजह से मुझसे डर रहा है और मुझसे तू भाग रहा है, तुझे तो अल्लाह ताला से डरना चाहिए, मुझसे क्यों डर रहे हो? जा, मैंने तेरा वो कर्ज अल्लाह की रज़ा के लिए मुआफ कर दिया। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये तर्ज़े अमल था कि उनके अंदर आजिज़ी के सारी हुस्ने अखलाक के पैकर थे। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मस्जिद में इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह या फिर कहीं और किसी मजमे में तकरीर बयान कर रहे थे, उसमें एक मसला बयान किया कि अगर एक दिरहम की मिक़दार कपड़े पर निजासत लग जाए तो उसे छुड़ाना फर्ज है, नहीं छुड़ाएंगे। अगर उसी हालत में किसी ने नमाज पढ़ ली तो उसकी नमाज नहीं होगी। तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह का जब बयान खत्म हुआ तो वो वापस घर जा रहे थे तो कहीं किसी जानवर ने पेशाब या पखाना कर दिया और उनके कपड़े पर चंद छींटे पड़ गए। तो उन्होंने अपना कपड़ा उतारा और नहर के किनारे गए और धोने लगे कपड़े को। लेकिन एक शख्स था जो दूर खड़ा देख रहा था, जो उसी मजलिस में आया था, उसी मजलिस से आया हुआ था। तो ये मंजर देखकर इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह से उस शख्स ने अर्ज की, हुजूर, आपने बयान में फतवा दिया था कि अगर एक दिरहम की मिक़दार इजाज़त लग जाए तो उसे पाक करना जरूरी है। आपके कपड़े पर चंद पेशाब या पखाने के छींटे पड़े हैं, उसे धोना तो फर्ज नहीं था। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि वो फतवा था जो मैंने बयान किया, वो फतवा था और ये मैं जो कर रहा हूँ ये तक़वा है। ये इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़हानत और उनकी फतानत कितनी अजीम है। रफ़ीक़ान गिरामी, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ख्वाब में अल्लाह तबारक व तआला की
100 बार ज़ियारत की, दीदार किया। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह की बेशुमार करामतें भी हैं। एक मर्तबा इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह किसी मस्जिद में वज़ू बना रहे थे कि एक शख्स आया, वो भी वज़ू करने लगा। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उस शख्स से कहा कि तुमने फलाह गुनाह किया है, उससे तौबा कर लो। तो उस शख्स ने कहा, हुजूर मैंने तौबा कर ली। फिर दूसरा शख्स आया, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया कि तुमने ये गुनाह किया है, तुम इस गुनाह से तौबा कर लो। उस शख्स ने कहा, जी हुजूर मैंने तौबा कर ली। ये असरार, ये रुमूज़, ये न दिखने वाली अशिया इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह देख लिया करते थे, मुलाहज़ा कर लिया करते थे। लोगों के ऐब जो गुनाह थे, गुनाह भी लोगों को नजर आते थे। तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ की, मौला मुझसे ये असरार व रुमूज़ और कश्फ मेरे सीने से ज़ायल कर दे, इसको सल्ब कर ले, ताकि लोगों के ऐब और उनके गुनाह मुझसे मुझे न दिखाई दे। अल्लाह तबारक व तआला ने वो कश्फ उनके सीने से सल्ब कर दिया। रफीकाने गिरामी, किसी शख्स ने इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह से उनकी उम्र के बारे में पूछा कि हुजूर आपकी उम्र कितनी है? तो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया, वैसे तो मेरी उम्र 60 साल है, लेकिन हकीकत में 2 साल है। लोगों ने कहा, हुजूर आपकी उम्र 2 साल? इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कहा, जी हाँ, मेरी उम्र हकीकत में 2 साल है। वो 2 साल जो इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सोहबत में रहकर मैंने उनसे इल्म हासिल किया, वही मेरी हकीकी उम्र है, वही 2 साल, वही 2 साल है। अगर वो न होते और ये 2 साल की मौजूदगी में अगर मैं उनकी सोहबत न उठाता तो नुमान बिन साबित हलाक हो जाता। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह शरीयत मुतहरा के पाबंद, इल्म व हिकमत और दानाई से भरपूर ज़हन। अल्लाहु अकबर। एक शेर याद आ रहा है, किसी ने कहा है, पै करे इल्मो अमल आबिद शब जिंदादार, पै करे इल्मो अमल आबिद शब जिंदादार, जिसकी दुर्वेशी पे नाज़ा था बदन का पैरहन, असरारो मानी के भी थे वो राज़दार, मारिफत के नूर से मामूर था क़ल्बो ज़हन।